वह पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट था, लेकिन ताकि साधारण मनुष्य उसकी वास्तविक रूप रंग को न देख सके, वह हमेशा कीमती सोने के युद्ध कवच में लिपटा रहता था। उसके सेवक उसे एक भव्य रथ पर उठाकर महलों तक ले जाते थे। वह कोई और नहीं बल्कि भयावह अपोक्लिप्स था, जिसे इंसान ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन अपोक्लिप्स की एक अनोखी आदत थी, जब भी वह किसी नई सुपर पावर को देखता तो उसे अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसी खोज में उसके अनुयायियों ने एक ऐसे म्यूटेंट को ढूंढ निकाला जो अमर था। अपनी अमरता सुनिश्चित करने के लिए अपोक्लिप्स ने उस म्यूटेंट की शक्ति अपने भीतर समाहित करने की योजना बनाई, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगने वाला था। ठीक उसी समय अपोक्लिप्स के अत्याचार से तंग आए लोगों ने विद्रोह कर दिया। वे अब इस झूठे देवता के गुलाम नहीं बने रहना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो उसके विशाल महल और पिरामिड को नष्ट करने का फैसला किया। इस विद्रोह के दौरान अपोक्लिप्स के 4 शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही पिरामिड की संरचना गिरने लगी, अपोक्लिप्स गहरे अंधेरे में दफन हो गया। 5000 साल बीत गए। अब इंसान एक सभ्य समाज विकसित कर चुके थे। वे भूल चुके थे कि कभी अपोक्लिप्स नाम का एक फिरौन इस दुनिया पर शासन करता था। लेकिन एक दिन कुछ कट्टर अनुयायी, जिन्होंने अब भी अपोक्लिप्स को भगवान माना, उसकी कब्रगाह को खोज निकालते हैं। वे इस दुनिया की लालच और बुराई से नफरत करते थे और चाहते थे कि अपोक्लिप्स फिर से दुनिया पर शासन करे। उन्होंने श्रद्धा से उसकी प्राचीन कब्र पर प्रार्थना की और तभी हजारों वर्षों की नींद के बाद अपोक्लिप्स की आंखें खुल गईं। लेकिन ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सुनकर अपोक्लिप्स को गुस्सा आ गया। उसने बस अपना हाथ उठाया और क्षण भर में सभी अपमान करने वालों को मिट्टी में मिला दिया। फिर उसने एक व्यक्ति को दीवार में फंसा दिया, जिससे उसे 5000 सालों तक कैद रहने की पीड़ा का एहसास हुआ। अब अपोक्लिप्स का संकल्प दृढ़ हो चुका था। उसे एहसास हो गया कि इस दुनिया को एक बार फिर उसकी जरूरत है। अब वह इस दुनिया के भ्रष्ट इंसानों को नष्ट कर नई सभ्यता की नींव रखने वाला था। अब इंसानों ने नए साधन और हथियार विकसित कर लिए थे। जब उसने दुनिया को समझने के लिए टीवी के जरिए आधुनिक जानकारी ग्रहण की, तो उसे पता चला कि कमजोर इंसान अब खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगे हैं।